है बवंडर इंडिया टीवी। नवरात्रि का दिन चालू है, पूरा देश नवरात्रि उत्सव मना रहा है। इसी प्रकार आज हम मीरा भाईंदर में हैं, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं एक वीरा आई की यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई है। एक वीरा आई का मंदिर आप देखें तो लोनावाला में है। प्रदीप जंगम ने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की है और यहाँ पे एक गाय भी रखा है। जिस प्रकार से इंसान माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से गाय भी यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। लोग गाय को मानते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। मैं आपको बता दूँ कि प्रदीप जंगम यहाँ पे 27 सालों से लगातार गरबा का आयोजन करते थे। पहले एक छोटा सा फ़ोटो बिठा के, लेकिन आज ये पहला साल है जो इन्होंने एक मूर्ति की स्थापना की है। आइए बात करते हैं प्रदीप जंगम से। लोनावाला में कारला करके जो है वहाँ पे ये एकवीरा माता का रूप है, यहाँ पे प्रतिकृति बनाई है। अक्सर लोग मीरा भाईंदर की भूमि आगरी, कोली और ईस्ट इंडियन लोगों की जानी जाती है। मछुआरों की देवी मतलब एकवीरा माता है, तो इसके लिए यहाँ के स्थानिक लोगों की कुल देवता वो है। इसके लिए ये मंडल का 27वां साल है। यहाँ पे सिर्फ गरबा का आयोजन होता था, सिर्फ गरबा रखकर उसकी पूजा की जाती थी, लेकिन मूर्ति यहाँ पर पहली बार रखी हुई है। तो मीरा भाईंदर शहर वासियों को एकवीरा जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। कोई महालक्ष्मी जाता है, कोई ढानू की महालक्ष्मी जाता है, कोई कोल्हापुर जाता है, तुळजाभवानी जाता है, किसी को जाने नहीं मिलता है। इसके लिए एक प्रतिरूप रखा है अपनी कुल देवती का दर्शन करने के लिए। और मेरा प्रयास रहता है, मेरा चैत्र नवरात्रि भी रहता है। ये शारदीय नवरात्रि पहली बार यहाँ पर मैंने चालू किया 5वीं गली में। तो अलग अलग माताओं के दर्शन, कई बार चैत्र नवरात्र में वैष्णो देवी के दर्शन रखे थे। अक्सर लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते, वो मंडप में आके दर्शन के। आज यहाँ पे पिछले 9 दिनों से बहुत सारे लोग आए, बोले कि एकवीरा कभी गया ही नहीं, आज चलो यहाँ पे दर्शन हो गया। इसके लिए एक प्रयास रहता है कि लोगों को अलग अलग भगवानों के दर्शन यहाँ पे मिल जाए। मीरा भाईंदर में गाय भी आपने रखा है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? गौ माता यहाँ पे रखने का प्रयोजन इतना ही है कि शिव के मंदिर में हम जाते हैं तो नंदी बैल वहाँ पे रहते हैं, तो वैसे कि माता के मंदिर में गौ माता रहती है, तो वैसे इसके लिए यहाँ पे उनको रखा है मैंने। जब मैं इस पंडाल में आया तो मैंने देखा कुछ यहाँ पे बैनर लगे हुए थे, जरा इनके बारे में कुछ बताएंगे जरा, क्या है बैनर? बैनर का ऐसा है ना कि आप प्रवेश करते हैं तो मीरा भाईंदर में सरकारी स्कूल सिर्फ 7वीं तक की हो। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है, कोई भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस के कोई भी जूनियर सीनियर कॉलेज नहीं है। फिर इसके बाद हम दर्शन करते हैं, माता के दर्शन करने के बाद में हम वापस रिटर्न आते हैं तो आपको यहाँ पे एक टैक्स बिल दिखेगा जो सब लोग भरते हैं, लेकिन कोई टैक्स बिल पड़ता नहीं है। यहाँ पे एक डबल टैक्स लेते हैं, एक संघ के एक कोड है 981 और 947। यहाँ पे टैक्स फॉर एजुकेशन सेस रेजिडेंशियल और शिक्षण कर महानगर पालिका, दो टैक्स हम लोग भर रहे हैं। कम से कम सालाना 150 से ज़्यादा करोड़ रुपया यहाँ पे जमा होता है। ये लेकिन यहाँ के आम नागरिकों का टैक्स, आम नागरिकों का शिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए भरते, दो भरते, लेकिन डबल। मेरा बोलना इतना है कि एक ही लो, लेकिन एक भी क्यों लो, एक भी फैसिलिटी आप वहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोग ये टैक्स भर रहे हैं। ये टैक्स भरने के बावजूद भी हमको अगर शिक्षा नहीं मिलती तो उसका मतलब क्या है, हम लोग टैक्स क्यों भरे? दूसरी बात ये इतने सब ये करके कि सभी राजकीय जितने भी पॉलिटिशियंस है उनकी स्कूल्स है बड़ी, उनकी स्कूल्स कहाँ पे है? गवर्नमेंट लैंड पे बनी है। जो पब्लिक के लिए स्कूल के रिजर्वेशन प्लॉट है उनके ऊपर बनी है। यानी कि गवर्नमेंट का स्कूल जहाँ बनना चाहिए था वहाँ पे बिल्डर के यहाँ पे स्कूल है, प्राइवेट बिल्डर के प्राइवेट स्कूल बने, CBSE बोर्ड के बने, जिसकी फीस 1-1, 1.5 लाख रुपए लेते हैं। 50,000 से लेकर कैसे गवर्नमेंट की जगह पे इन्होंने इनको पास कौन किया स्कूल बनाने का, इनकी अनुमति कौन दिया? यहाँ के पॉलिटिशियन लोग महासभा में ठराव प्रस्ताव मंजूर करते हैं, जो कि नगर सेवकों को पता नहीं रहता है कि किस ठराव को विरोध करना है, किस ठराव को पास करना है। 3 साल से अपना ये फाइट चल रहा है। आप ही हमेशा, मैं जैसे पहले भी कहा कि आप ही अक्सर आवाज़ उठाते हैं, जो बाकी के लोग हैं वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्योंकि अगर आप देखेंगे मीरा भाईंदर में मनपा की स्कूल की स्थिति देखेंगे तो दय से दयनीय है। बच्चे भी वहाँ पे शायद कम आते हैं, पंखा सही नहीं है तो टेबल सही नहीं है, तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता है सरकार प्रशासन की? आज हम बोलते हैं कि 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी मीरा भाईंदर की सरकारी स्कूल सिर्फ 7वीं तक है। मतलब यहाँ पे जितने भी कमिश्नर है, जितने भी MLA बने, जितने भी नगर सेवक बनते हैं, उनको मीरा भाईंदर शिक्षित हो। आज हम लोग अगर एजुकेशन की बात करते हैं, लिटरेसी का प्रमाण अगर ये करते तो केरला का नंबर 1 आता है, मीरा भाईंदर का क्यों नहीं आता है? तो ये इन्हीं की वजह से आता है। क्या ये सब सिस्टम है? यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी मतलब संस्थाएं हैं, जितने समाज सेवक हैं, जितने भी प्रशासकीय अधिकारी, उनकी ये जिम्मेदारी है। हम लोग पैसा भर रहे हैं, अगर ये पैसा नहीं भरते तो हम लोग इसके ऊपर बोल नहीं सकते थे, लेकिन पैसा भरने के बावजूद भी हमको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, तो ये इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है जो समाज का प्रबोधन करने के सिर्फ नोटंकी करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। की नीति कब खुलेगी, कब वो जागरूक होंगे, कब ये जो बिल्डर लॉबी है जो गवर्नमेंट की जगहों पे वो अपना बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, इमारत खड़े कर रहे हैं और स्कूल बना रहे हैं, ये जो दुरुपयोग हो रहा है जिस तरह से, तो आखिर प्रशासन की नीति कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, कुछ इसके बारे में बोलेंगे? कोशिश ही मेरी ऐसी रहती है कि मेरे हर एक धार्मिक उत्सव में
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं दर्शन के लिए। मैं उनका कोई काउंटिंग नहीं रखता हूँ। लोग आजकल काउंटिंग रखते हैं कि इतने लोग दर्शन के लिए आए, इतने लोग खेलने के लिए आए। मेरा वो मतलब नहीं रहता है। लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ एक सामाजिक उपक्रम, कुछ ना कुछ तो एक सोशल रिवॉल्यूशन कुछ तो हो, इसके लिए मैंने ये लगाए रखे मेरी जनता के लिए मैसेज कि हम लोग किस हालत में जी रहे हैं और मतलब हम नींद से हमको अभी उठना चाहिए। मेरा तो ऐसा अनुरोध रहता है कि हर मंडल में मैं अक्सर जिधर भी जाता हूँ वहाँ पे बोलता हूँ कि कोई एक सोशल मैसेज लगा देना कभी भी लोगों को जागृति के लिए। अभी हाल ही में 2-3 मंडल में गया था मैं, तो उनको भी बोला था कि आजकल बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे गायब होने की अफवाह भी है, सच में भी है, बहुत सारे होते रहते। पुलिस प्रशासन बोलता है कि अफवाह नहीं है, लेकिन अगर आप रेशियो अगर निकालेंगे कि छोटे बच्चे गुमशुदा की अगर कॉपीज़ निकालेंगे तो बहुत सारे, उसका प्रमाण 65% से ज़्यादा है। गए 2 साल पहले महाराष्ट्र में से कम 35,000 FIR थी जो लेडीज़, मतलब छोटी सी बच्ची से लेकर बड़ी बच्ची अगवा की गई, अपहरण हुआ, मिसिंग है। इतने ज़्यादा FIR होने के बावजूद उसका कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये सब प्रोसेस, ये इसका बिल उसके ऊपर, इसका बिल इसके ऊपर, ऐसे फाड़ते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रबोधन करना चाहिए। आज कम से कम 450 मंडल है मीरा मंदिर में नवरात्रि के, वो जहाँ पे मूर्ति भी बैठती है, नहीं भी बैठती है। 450 मंडल में अगर यही मुद्दा अगर सब लोग लगाएंगे तो प्रबोधन होगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। अभी यहाँ पे जितने लोग आए उतने लोगों ने आज बोला कि कम से कम हम लोग आएंगे, जब भी हमारे समाज सेवक आएंगे, कार्य सम्राट आएंगे, नगर सेवक आएंगे, विधायक आएंगे, तो हम उनको ये सवाल पूछेंगे। तो कैसा है कि लेकिन वो आएंगे जाएंगे, अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन मेरा कहने का सवाल वापस से आपसे रहेगा कि आते समय में से मनपा का इलेक्शन आने वाला है और आपका जो आंदोलन हमेशा जो करते रहते हैं और आपने यहाँ पे जो कुछ बैनर लगाए हुए हैं, क्या इन विषयों के ऊपर आप तीव्र आंदोलन या कुछ करने वाले, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन अक्सर करते नज़र आते हैं? एजुकेशन रिवॉल्यूशन के लिए पिछले 3 साल से मेरा फाइट चालू है। आंदोलन भी हो चुका है अपना। आंदोलन की वजह से कमिश्नर यहाँ पे डोले साहब का भी फ़ोटो मैंने लगाया है। 9वीं तक स्कूल, 5वीं मतलब 5 स्कूलों में, सरकारी स्कूल वैसे 35 है, उसमें से 5 स्कूल ऐसे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वहाँ पे 9वीं तक कक्षा बढ़ाई गई है। अभी तक मैंने चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है चालू, एक स्कूल में कहाँ चालू हुआ है? काशी मीरा में। तो मेरा अनुरोध इतना ही है, मैंने लास्ट में उनको ये भी बोला, उनको आह्वान किया है कि सद्बुद्धि दे माता रानी कि आप इस शहर में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक का मेडिकल कॉलेज, जितने भी शिक्षा के जितने भी आप कर सकते, जितना भी मतलब मीरा भाईंदर का बच्चा नासिक सिटी में ना जाए, पुणे में ना जाए, मुंबई में ना जाए, ठाणे सिटी में ना जाए, तो यहाँ पे पढ़े, उतना आप प्रगल्भ उसे बनाइए। ये मेरा मतलब मेरी कोशिश है और मेरी उनको भी। इन्होंने यहाँ पे एक गिरा आई का यहाँ पे एक मूर्ति स्थापना किया है और इन्होंने काफ़ी सारे मैसेज भी दिए हैं। खास करके इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया है, क्योंकि मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जगहों पे प्राइवेट वालों ने अपनी इमारत खड़ी की है, या तो वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाए हुए हैं। उनको ये अनुमति कौन देती है, जिसका ये अक्सर विरोध भी करते हैं। यहाँ पे 7वीं तक ही कक्षा थी, एक यहाँ पे अभी एक काशी मीरा में 9वीं तक किया गया है। और इनका ऐसा कहना है कि अगर जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, क्या उन्हें एजुकेशन का अधिकार नहीं है? वो प्राइवेट में अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, तो वो मनपा स्कूल में ही जाएंगे। अगर मनपा स्कूल में सारी व्यवस्था होंगी तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएं? तो इनका यही कहना है कि जितने भी मनपा स्कूल हैं मीरा भाईंदर में, उसे प्राइवेट की तरह, यानी कि जो बच्चों को चाहिए रहती है एजुकेशन के लिए, उसे दिया जाए। और नहीं तो जैसे कि ये लगातार 3 सालों से आंदोलन करते चले आ रहे हैं, अब ये और भी उग्र आंदोलन करने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं खुलती है। बॉन्ड इंडिया के लिए और